बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम विद द थर्ड ब्लॉग। ये मॉन्टेनेग्रो सीरीज़ मैंने तीन उस पर डिवाइड कर दिया था इसको, इस वीडियो को, और इसको सीरीज़ की शक्ल में ले आया था ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और फ़ायदा हो। मेरे शर्ट आते रंग बड़े पसंद करते हैं वाम ना, तो शर्ट्स को छोड़ के जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करना है आपने। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो के इस हिस्से को कि मॉन्टेनेग्रो की जो रेजिडेंट परमिट है या कारोबारी जो हज़ात हैं उनके लिए जो वर्क परमिट है उनकी कंपनी फॉर्मेशन के बाद उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये तुर्की की निस्बत, यूएई की निस्बत या इंग्लिश कंट्रीज की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है। मिलती जुलती चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन बेनिफिशरी किन पॉइंट्स को लेके है। जब आप मॉन्टेनेग्रो का कंपनी फॉर्मेशन के बाद अपनी और अपनी फैमिली की वो बना लेते हैं पीआर वंस, तो सबसे बेस्ट जो है, एक तो इसके ऊपर कंपनी इसकी आपकी रेजिडेंसी के ऊपर 5 साल बाद आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं। और अगर आप कोई इन द मीनवाइल प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं तो विद इन 10 ईयर्स, प्रॉपर्टी बाय ना करने पे 10 साल, और अगर 5 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे तो विद इन 5 to 10 ईयर्स के इन बिटवीन आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मॉन्टेनेग्रो की सिटीजनशिप या पासपोर्ट का मतलब है कि 160 मुल्कों की एक्सेस इंक्लूडिंग यूरोप, बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है, कोई इशू नहीं होता है। ये चीज़ सबसे बेहतरीन इसका जो बेनिफिट, सबसे पहला तो आप ये आपकी और जो दूसरा, आपकी और आपकी फैमिली की पीआर हो जाती है, जो सिटीजनशिप में कन्वर्ट हो जाती है। तुर्की में ऐसा नहीं हो रहा, कहा जाता है लेकिन आज तक होते नहीं देखा हुआ। प्रॉपर्टी खरीदने पे 75,000 1 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी लेने पे 6 साल या 8 साल कर दिया है। इसके ऊपर सिटीजनशिप मैंने किसी की होती नहीं देखी है। रेजिडेंसी बी कैटेगरी की अप्रूवल होते रहते हैं, बनता रहता है, लेकिन इटसेल्फ किसी प्रॉपर्टी के ऊपर सिटीजनशिप मैंने अभी तक नहीं देखी है। वर्क परमिट्स पे बहुत ज़्यादा हुए हैं केसेस, प्रॉपर्टी वाला कोई बंदा मैंने नहीं देखा, मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। अगर कोई है तो मुझे टैग जरूर कीजिएगा। थर्ड, आपका टोटली आपका और आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री है। फोर्थ, टोटली एजुकेशन आपके बच्चों की फ्री है, कोई पैसे नहीं चार्ज किए जाते हैं। गवर्नमेंट के स्कूल में चले जाएं, अगर आप प्राइवेट उसमें लेके जाते हैं तो और बात है, ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसे नहीं लेती है इस चीज़ के। पाकिस्तान में, तुर्की में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कंपनी खोलने के बाद और एक रनिंग ऑपरेशनल कंपनी बनाने के बाद मॉन्टेनेग्रो दूसरे नंबर पे है दुनिया में। सबसे कम टैक्स रेशियो है यहाँ पर, लोएस्ट है। 9 से 15% सिर्फ टैक्स चार्ज करते हैं ये लोग आपसे। सो आपकी मैक्सिमम कमाई आपकी जेब में रहती है, गवर्नमेंट आपसे लोचे नहीं लगाती। सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो कारोबारी लोग हैं वो समझते हैं इस पॉइंट को। पूरे यूरोप में सबसे कम, आखिरी इसका जो बेनिफिट मैंने बेसिकली पॉइंट्स निकाले हैं इसके, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली, और जो एक्चुअल वहाँ पर फैक्ट्स हैं उसको सामने रखते हुए, एक जो सबसे बेहतरीन फायदा है इसका, पूरे यूरोप में सबसे लो कॉस्ट लिविंग जो है वो मॉन्टेनेग्रो की है। ऑल्दो कि आप यूरो में पे कर रहे हैं, करेंसी आप यूरो में ही पे कर रहे हैं, लेकिन सबसे लोएस्ट आपका जो है रेजिडेंसी है। आपको 200 से 300 यूरो में घर मिल जाता है। अपार्टमेंट्स आपको 150 से 200 यूरो के करीब मिल जाते हैं। बहुत अच्छी रेजिडेंस अगर आप ले लेते हैं 300 से 400 यूरो मैक्सिमम है। कोई विला ले लेते हैं किराए पे तो 400 से 500 यूरो मंथली पे मिल जाता है। ऑन एवरेज आपकी जो इनकम है वो 1000 से 1500 यूरो के दरमियान है। लिरा के कंपैरिजन में, लिरा यहाँ पर आपको 11-12 हज़ार पे मिलती है, वहाँ पे अगर आप हज़ार लेके चलते हैं तो आप कंपैरिजन कर लें कि अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ आपकी फैमिली तुर्की में भी रह रही है। पाकिस्तान में तो चले सीधा सीधा ये अमाउंट बनती है 4-4.25 लाख रुपए। तुर्की में रहते हुए भी आज के दिन में ये अमाउंट तकरीबन 30,000 लिरा को एक्सीड कर जाती है। सो एक आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है अगर आप वहाँ अच्छे तरीके से सेटल कर जाते हैं। वीज़ा की तरफ आते हैं कि अगर आप कंपनी फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, आप विजिट करना चाह रहे हैं, तो वीज़ा, तो सबसे पहले तो आपको वहाँ से इनविटेशन लेटर चाहिए होगा टूरिस्ट कंपनी का, या कोई अगर आपका दोस्त यार जानने वाला वहाँ रह रहा है, इनविटेशन लेटर मस्ट है आपके लिए। टाइप डी वीज़ा मिलेगा आपको, जिसको फिर आप बाद में कन्वर्ट करते हैं। सो टाइप डी इतना आसानी से नहीं मिलता। मॉन्टेनेग्रो एक छोटा सा मुल्क है, 6.5 लाख की आबादी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि मैं वहाँ गया हूँ जितनी बार भी, मैंने कभी कोई पुलिस वाला नहीं देखा, मैंने कभी कोई फौजें नहीं लगी देखी वहाँ पर। बॉर्डर पे 1-2 लेडीज या बंदे खड़े होते हैं क्लियरेंस के लिए आपकी। इंतहाई पुरसकून और शानदार कंट्री है। लाइक मैंने जितने भी मुल्क घूमे अभी तक 17-18, मुझे सबसे अच्छा ये लगा हुआ है। डिपेंड करता है इंग्लिश कंट्रीज को कंपैरिजन आप किस तरह लेंगे। ऑब्वियसली वहाँ पर लाइफ कुछ और तरह से है, लेकिन पैसे भी फिर उस हिसाब में खर्चने पैंदे ने। जो भी मॉन्टेनेग्रो विजिट लेना चाहेगा, एशिया में इनकी वो नहीं है, तो लाजमी है कि आप मॉन्टेनेग्रो की एम्बेसी जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। उसके बगैर वीज़ा इशू नहीं होगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो, अगर मोस्टली यूएई जाएंगे आप लोग,
तो क्या यूएई या तुर्की में आप आ सकते हैं? आपको एक एक्स्ट्रा वीज़ा लेना पड़ेगा। सो पावर ऑफ अटॉर्नी और कंपनी वाला फॉर्मेशन वाला मामला सबसे बेहतरीन बैठता है, या आपके पास इनविटेशन हो और वो फिर उसकी बेस पे आप यूएई या तुर्की आएंगे इनका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। पाकिस्तान में या करीब की कंट्रीज़ में या अफगानिस्तान में इनकी एम्बेसीज नहीं हैं। ये 2-3 चीज़ें पहले हैं, उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं मॉन्टेनेग्रो का। सो इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बेहतर लगेगा कि कंपनी फॉर्मेशन वाली साइड पे चला जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। प्रॉपर्टी बाय कर ली जाए किसी कंपनी के थ्रू, उसके ऊपर वीज़ा ले लिया जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। ये चीज़ें फिर मैटर करती हैं। अच्छा, वीज़ा जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है ना, बाकी डॉक्यूमेंट जो हैं छोटी, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही रह जाती हैं। मैं फिर भी आपको एक लिस्ट दे देता हूँ, ताकि अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर आप जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या कुछ चाहिए होगा। पासपोर्ट ऑब्वियसली, प्रॉपर्टी टाइटल अगर आपके नाम पे कुछ है, अगर आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली है, नहीं की है, वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय की है तो उसके आप लगा दें। अगर आपने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है तो आप उसको लगा दें। प्रूफ ऑफ फंड्स, आपके पास कितना पैसा है कि वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर आपके पास पैसे खर्चने के लिए हैं। एक नॉर्मल विजिट पे 200-250 यूरो खर्च आएगा आपका, अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं तो ये शो मनी के तौर पे आप 500-700 यूरो आपके पास होना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस आपकी लाजमी होगी। मोस्टली ट्रैवल इंश्योरेंस ली जाती है, यहाँ पर आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, अगेन फेक नहीं चलेगा, इनके पास सारा डाटा है आपका। सो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपने लेके आना है साथ, और लेटेस्ट होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट आपका आपके पास होना चाहिए कॉपी, और बर्थ सर्टिफिकेट। ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए हैं। इनके बगैर ना तो आपकी पीआर होनी है, ना आपको वीज़ा मिलना है। इनविटेशन लेटर सबसे आसान काम है, अगर किसी टूरिस्ट कंपनी के थ्रू आप टूर कंपनी के थ्रू आप अगर आप जा रहे हैं तो वो आसान हो जाएगा मामला। सो ये बेनिफिट्स और ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। इसको आप घुमा के कान इधर से पकड़ लें या यहाँ से आके पकड़ लें, चीज़ें यही रहेंगी। अब आपने ये देखना है कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये कंट्रीज, अच्छा आप इसको एज ए बालकान देख लें। वो मुझे फिर याद आ गया बाबा चलो चलो वाला ना, मतलब साला डाटा उठाया हर कंट्रीज का, चलो चलो अल्बानिया चलो, चलो चलो फलां जगह चलो। अब भाई कहाँ चलो? आपने तो दिहाड़ी लगा ली, आपने तो 2 लाख 3 लाख व्यूज़ ले लिए और आपके पास डॉलर आ गए, तो जो लोग ख्वारी करेंगे और एजेंटों को पैसा भरेंगे वो कहाँ जाएंगे? तो ये चलो चलाओ वाला सीन नहीं है। पहले बैठें, अपने आप को देखें। आप पाकिस्तान से या जिस मुल्क से भी निकल रहे हो, आपने पहले तो वहाँ पे सब कुछ छोड़ेंगे, फिर वहाँ कुछ बेचेंगे और इन मुल्कों में कुछ खरीदेंगे। ये सब कर लिया आपने। क्या आप ये सब करने के बाद आपको लगता है कि आप यहाँ सेटल हो जाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन। इस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगा, बाकी लोग नहीं बताएंगे, ये आपने खुद अब देखना है कि आप ये जो स्टेप उठाने जा रहे हैं कि आप डूब गए या आप कहीं बच जाएंगे। अब जो लोग तुर्की आए हुए थे पिछले 5 से 7 सालों में, या खासतौर पर खैर आए तो लोग 2018 के बाद हैं, बाकी स्टोरियाँ सुनाते हैं सब। 2018 के बाद मैंने लोगों को यहाँ देखा, वरना पाकिस्तानी यहाँ पर मिलते ही नहीं थे, इलीगल ज़्यादा थे, पाकिस्तानी था ही कोई नहीं। कोई बड़ा दफ्तर नहीं था, कोई छोटा दफ्तर नहीं था। 2018 एंड पे पाकिस्तानी लोग आना शुरू हुए हैं यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर सिर्फ हमारे इलीगल भाई होते थे, और एक अच्छी क्लास थी उनमें भी, इलीगल्स में भी। और 2019 में फिर कचरा कुंडी बनना शुरू हुआ तुर्की। पाकिस्तानियों की जो मोहब्बत थी वो ख़त्म होती देखी है हमने यहाँ पे। और अब एक रेसिज्म में पाकिस्तानियों का नाम सीरियंस के बाद दूसरे नंबर पे लिया जाता है। हमारे अफगान भाई तीसरे नंबर पे चले गए हैं हमारी हरकतों की वजह से, हम पाकिस्तानियों की। सो वो चीज़ें, वो मज़ा नहीं रह गया यहाँ पर भी। सो यहाँ से भी लोग देखें ना, 5-7 साल यहाँ रहने के बाद लोगों को लग रहा है कि यहाँ से भी हम निकलना पड़ेगा, क्योंकि टर्की ईयू के कंडीशन पे जा रहा है। तो ये कंट्री तो ऑलरेडी ईयू में है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ अप्लाई करते हुए एक मुकम्मल, एक डिटेल्ड अपना प्लान बनाएं, उसको एक फॉर्मेशन में लेके आएँ, फिर उसके थ्रू उसको एग्जीक्यूट करें। अपनी कंपनी फॉर्मेशन सबसे आसान काम, कंपनी फॉर्मेशन करें, कार्ड बनाएं, खुद आएँ। कंपनी फैमिली के कार्ड बन जाएंगे, बनवा लें, लेकिन ट्रैवल पहले अकेले करें। आएँ, माहौल देखें, एरिया देखें, कहाँ सेटल हो सकते हैं, काम कहाँ पे मिल रहा है आपको, वहाँ पे घर लें, और फिर फैमिली को बुलाएं, ताकि फैमिली को साथ ला के एक्स्ट्रा खर्चा करके और फिर आपको पता लगे नहीं ये तो ठीक नहीं हुआ, तो ये जो उनको फैमिली के ऊपर जो आपने खर्च दिया वो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।